तो आइए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, अब इसको यूटिलाइज करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं और देखते हैं किस तरह होगा ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। आपने क्या करना है, पॉइंट को यहां से यहां मूव करना है, यानी ये लोग एज इट इज आ जाएगा 3, यहां पर पॉइंट लिख दें 177, ये पॉइंट लिख दिया। आपको पता है प्यारे बच्चों, आपने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा हुआ है कि जब पॉइंट को मूव करते हैं तो हमने ये देखना होता है कि पॉइंट कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3, 3 डिजिट मूव किया ना पॉइंट। ओके, समझ आ रही है ना बात? तो फिर आपने इसको क्या करना होता है, ये साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपने इसको क्या करना है, 10 पावर ऊपर क्या लिखेंगे आप, 3 लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब हम पॉइंट मूव कर रहे होते हैं तो हम साइंटिफिक फॉर्म में इसको लिख रहे होते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, उसका तरीकाकार ये है कि आपने 10 लिखना है और जितने डिजिट पॉइंट आगे गया होगा उतने उसके ऊपर एक्सपोनेंट लिख देंगे, पावर लिख देंगे। अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखनी है, अगर पॉइंट राइट से लेफ्ट जाए, अगर पॉइंट राइट से लेफ्ट मूव करता है तो फिर पावर के साथ प्लस का साइन आएगा। अगर पॉइंट लेफ्ट से राइट मूव करता है तो फिर पावर के साथ नेगेटिव का साइन आएगा, लेकिन यहां पर पॉइंट ने मूव किया हुआ है राइट से लेफ्ट, इसलिए इसके साथ प्लस का साइन रहने दें। ठीक है स्टूडेंट? अच्छा, आगे आपने क्या करना है, अगर हम गौर करें, आपके पास यहां पर दो वैल्यूज बन गई हैं, एक ये वाली है स्टूडेंट और एक ये वाली है। ठीक है, और इनके सेंटर में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो आप याद रखें, जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसके ऊपर लो की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। लो की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी ना, लो की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं यहां पर लिखता हूं दोबारा। लो की प्रॉपर्टी है ए मल्टीप्लाई बी, ये अगर आ जाए, यानी दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपने क्या करना है, दोनों के साथ लोग लिख देना है, लोग ए, और मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस लिखेंगे और बी के साथ भी क्या लिखेंगे, लोग लिखेंगे। ये लोग की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अगर दो वैल्यूज या दो से ज्यादा वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपने उन दोनों के साथ लोग लिख देना है और मल्टीप्लाई की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर? अब देखें, एक वैल्यू ये है और एक ये है, तो यहां पर लोग की वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें, तो हम लिखेंगे यहां पर बाय लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लें या खाली प्रॉपर्टी लिख लें, नो इश्यू। तो आपने क्या करना है, लोग लिखना है प्यारे बच्चों, और ये वाली वैल्यू लिखेंगे साथ। मल्टीप्लाई की जगह पर, हमने अभी पढ़ा, मल्टीप्लाई की जगह पर क्या लिखना है, प्लस लिखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस और फिर लोग लिखेंगे और ये वाली वैल्यू लिख देंगे। ठीक है ना, प्रॉपर्टी के मुताबिक दोनों के साथ लोग लिखना है और मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस आ जाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा जी, आप प्यारे बच्चों जरा गौर करें, हम इसकी जगह पर तवज्जो करें जरा, ये किसके इक्वल है बताइए जरा, तो बता सकते हैं? एक बच्चे ने बताया मुझे, ये किसके इक्वल आ रहा है, ये चीज किसके इक्वल आ रही है, ये चीज बन गई, और ये आगे किसके इक्वल है, ये देखें जरा, 0.5019। तो मैं इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं यहां पर, बिल्कुल कर सकता हूं। समझ आ रही बात? यानी इसकी वैल्यू क्या है, ये है, और ये किसके इक्वल है, ये, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये इधर लिखी हुई है, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो मैं इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं। समझ आ रही बात की? तो अब देखिए ना, हमने उसने कहा था कि आपने इसको यूटिलाइज करना है, इसको यूज करते हुए आप ये फाइंड करो। तो देखो, इसको हम यूज करते रहे अभी, समझ आ रही बात की? इसको अब यूज कर रहे हैं, तो मैं इसकी जगह पर ये लिख दूंगा 0.5019, एनी प्रॉब्लम, प्लस ये लोग 10 पावर 3 एज इट इज आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, लोग की एक और प्रॉपर्टी है, उसे कहते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। वो क्या है, अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर आ जाए, किसी भी वैल्यू के ऊपर क्या आ जाए, पावर आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, इस पावर को लोग से पहले लिख देना है। ठीक है, पावर को
लोग से पहले लिख देना है, ये बोर्ड मार के रेड कलर का जी। अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर आ जाए तो आपने क्या करना होता है, ये लोग की थर्ड प्रॉपर्टी है, आपने पावर को लोग से क्या करना है, पहले लिख देना। तो n जो है वो पहले आ जाएगा और फिर लोग आएगा और फिर साथ का लिखेंगे a लिखेंगे, यानी उसको लोग से पहले लिखेंगे। ये लोग की थर्ड प्रॉपर्टी है। अगर हम गौर करें तो इसके ऊपर लोग की थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है। समझ आ रही बात की? तो मैं क्या करूंगा, तवज्जो कीजिएगा, 0.5019 वैसे लिख देंगे, क्लियर, प्लस ये वाला जो 3 है बाय थर्ड लोग प्रॉपर्टी, ये वाला जो 3 है वो क्या होगा, लोग से पहले आएगा। ठीक है, लोग से पहले लिखेंगे। लोग की प्रॉपर्टी यूज मैं यहां पर लिखता हूं, अभी यहां पर लोग की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम, और यहां पर ये 10 वैसे ही रह जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं, ये क्या कर रहे हैं हम, थर्ड प्रॉपर्टी लगा रहे हैं लोग की, तो मुझे इधर लिख देना चाहिए था। ठीक है, अच्छा, अब 0.5019 वैसे प्लस 3 भी आ गया। स्टूडेंट्स याद रखें कि log 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है। log 10 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। आप इसको कैलकुलेटर पर चेक भी कर सकते हैं, log 10 किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस log 10 की जगह पर मैं लिखूंगा 1, तो 0.5019 प्लस 3, इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास बन जाएगा 3.5019। तो ये प्यारे बच्चों आपका आंसर है। अगर आप इस चीज को डायरेक्ट कैलकुलेटर से करें तो आपके पास क्या आएगा, यही आंसर आएगा। लेकिन आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं करना, आपने इसको इस मेथड से करना और इस चीज के उसमें आपको नंबर देने हैं। आइए स्टूडेंट, बिल्कुल इसी मेथड से अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मैं इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं चलिए यही कर लेते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1.77। तो प्यारे बच्चों, इसको हमने किस तरह बनाना है बताइएगा जरा, इसके मुताबिक लेकर आना है। मेरी बात की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसको हमने किस तरह लेकर आना है, इसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो अब देखिए फर्क कहां आ रहा है, इसका पॉइंट 3 के बाद है और इसका पॉइंट क्या है, 1 के बाद है। तो पॉइंट को एक डिजिट आगे लेकर जाना है, यानी पॉइंट को यहां से उठाकर कहां लेकर आना है, यहां लेकर आना है। समझ आ रही है ना? तो कैसे लेकर आएंगे, तवज्जो कीजिएगा। 3.177 पॉइंट यहां से इधर आ गया, मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे और पावर के ऊपर 10 के ऊपर पावर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्यों? देखिए पॉइंट एक डिजिट आगे मूव किया तो पावर क्या आ जाएगी, 1। अब सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि +1 आएगा कि -1 आएगा, +1 आएगा। ठीक है, देखिए पॉइंट राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। तो अब 10 के ऊपर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप हर वैल्यू के ऊपर 1 डिग्री होती है, 1 डिग्री होती है, तो आप यहां पर ना भी लिखें, नो इश्यू। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, अब देखिए ना, ये लोग वाली वैल्यू है और सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। तो लोग की फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहां पर लिखी हुई है, मैं दोबारा नहीं लिखता, यहां पर लिखी हुई है। क्या है लोग की प्रॉपर्टी, यहां पर स्टेटमेंट दीजिए, बाय फर्स्ट लोग प्रॉपर्टी या लोग प्रॉपर्टी लिख रहे हैं आप। उर्दू वाले लिखेंगे लॉगरिथम का कानून लगाने से या लोग का कानून लगाने से। ठीक है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, नो इश्यू, इंग्लिश की स्टेटमेंट ज्यादा इजी होती है। उर्दू वाला प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं, बता दो। आप ऐसे लिखते बाय लॉ प्रॉपर्टी लिख सकते हो, नो इश्यू। ओके, आप उर्दू में लिखना चाहो तो उर्दू में भी लिख सकते हो, लोग का कानून लगाने से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लो लिखेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह पर मैंने क्या बताया था, आपने क्या लिखना है, प्लस लिखना है और फिर लोग लिखेंगे और 10 लिखेंगे। ठीक है, और ऊपर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब प्यारे बच्चों ये किसके इक्वल है, जल्दी से बताओ जरा, ये इसके इक्वल है। तो इसकी जगह पर मैं वो लिखूंगा 0.50 और क्या आएगा 19। ठीक है, प्लस, अब देखिए यहां पर थर्ड प्रॉपर्टी नहीं लग रही, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर पावर 1 है। यहां पर पावर क्या थी, 3 थी। 1 के अलावा कोई भी पावर आ जाए, +1 के अलावा कोई भी पावर आ जाएगी तो
आपने इसके ऊपर थर्ड प्रॉपर्टी लगानी है, लेकिन यहां नहीं लग रही। यहां क्या होगा, log 10 किसके इक्वल होता है, 1 के। ये मैंने लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। अब ये दोनों प्यारे बच्चों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो प्लस होकर आंसर क्या आएगा, 1.5019। तो ये प्यारे बच्चों आपका क्या था, आंसर, ठीक है। अब इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी है, वेरी सिंपल। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोसीजर क्या करेंगे, आपने इस वैल्यू को इसके मुताबिक बनाना है। तो पॉइंट कहां से कहां लेकर आना है, यानी पॉइंट किधर लगा हुआ है, पॉइंट 3 से आगे है, तो ये पॉइंट को हमने कहां मूव करना है, 3 से आगे लेकर आना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या होगा, जल्दी से बताइए, लोग क्या आएगा, जरा बताइए, 3.177। ये शुरू वाले 2 जीरो कहां गए, ये नॉन सिग्निफिकेंट है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है ना। तो शुरू वाले जो जीरो हो जाएंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, तो उनको हम खत्म कर देंगे। मल्टीप्लाई 10 पावर, कितने डिजिट पॉइंट आगे गया, 2 डिजिट गया ना, तो पावर में क्या आएगा, 2 आएगा। अब -2 आएगा या +2 आएगा, माइनस आएगा, वेरी गुड, -2 आ रहा है क्योंकि पॉइंट ने लेफ्ट से राइट मूव किया, गुड। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, लो की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ऐसे है ना। तो लो की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, यहां पर लिखें बाय लॉग प्रॉपर्टी। तो वो क्या है, लॉग लिखेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू लिखेंगे 177, मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस लिखेंगे। कुछ बच्चे गलती करते हैं, प्लस तो लिख देते हैं लेकिन आगे वाली वैल्यू के साथ लॉग नहीं लिखते। तो आप याद रखें, दोनों के साथ लॉग आएगा, लॉग ए के साथ भी आएगा, लॉग बी के साथ भी आएगा, यानी लॉग इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, क्लियर। तो क्या लिखेंगे, लॉग 10 पावर -2, क्लियर प्यारे बच्चों। अब इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ये गिवन है, तो 0.5019, फिर प्लस आएगा। अच्छा, अब यहां पर थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो साथ ही, -2 को हमने क्या करना, पहले लिखेंगे। -2 को मैं ब्रैकेट में पहले लिखूंगा, क्यों वाला, क्योंकि इसके साथ माइनस आ रहा है ना, इसको पहले लिखेंगे। यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं कि हम क्या कर रहे हैं, थर्ड लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपके पास पावर में n आ जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, n को पहले लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, लॉग ए, यानी n पहले लिख देंगे और लॉग ए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो डियर स्टूडेंट आगे क्या है, लॉग 10। तो देखिएगा जरा 0.5019, ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइन, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 2 आ गया। प्यारे बच्चों, log 10 किसके इक्वल होता है, 1 के। इसकी जगह पर लिखेंगे 1 और ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि log 10 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो log 10 की जो वैल्यू होगी वो भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद 0.5019 को पहले बोर्ड मैथ रूल के मुताबिक 2 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 का 2 आएगा। अब आपको याद है ना, इसको माइनस कैसे करना है, बताया था ना मैंने पहले आपको, कैसे करेंगे माइनस वाला, पता है आपको। इसका आसान तरीका चलो मैंने आपको बताया तो था वैसे, लेकिन क्योंकि बार बार वीडियो लंबी हो जाती है तो इसलिए मैं आपको कैलकुलेटर से ये बताऊंगा। 0.5019 लिख दिया, फिर लिखेंगे माइनस और 2 लिखेंगे, तो आपके पास ये बनेगा माइनस, क्या आएगा आंसर, -1.4981। ये प्यारे बच्चों क्या होगा इसका आंसर,